हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जी के एडीडब्ल्यू में एडीसी इमेज कैसे जनरेट करते हैं। जब किसी पेशेंट को इन्फार्क्ट होता है तो उसमें हमें एडीसी इमेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जी के सिस्टम में ऑटोमेटिक जनरेट होकर नहीं आता है, तो हम इसमें इमेज को जनरेट करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि इसमें हम कैसे इमेज जनरेट करेंगे ADW 4.6 में। तो जैसे कि हमने ये डिफ्यूज़न इमेज लिया है, इसमें एडीसी इमेज हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले मेन डेस्कटॉप पे आएंगे। तो ये हमारी इमेज है डिफ्यूज़न की, इसको हमने सेलेक्ट किया है। ये हमने फर्स्ट नंबर इमेज को सिलेक्ट किया है। फिर इसको हम लोड करेंगे फन टूल में। इसमें हमने इमेज को लोड किया तो ये हमें इमेज ऐसी ही मिलेगी स्क्रीन पे। इसमें एक डिफ्यूज़न है और इसमें ये कलर मैपिंग वाली इमेजेस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एडीसी सेलेक्ट करना है हमें। एडीसी ये सिलेक्ट किया है। तो ये नीचे प्रोसेसिंग थ्रेशोल्ड दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो साइड की जो आपको इसमें ग्रीन जो हमारी डिफ्यूज़न इमेज में जो आपको ये ग्रीन दिख रहा है, तो हमें सिर्फ जो हमारी इमेज है उसी एरिया में हमें अपना ग्रीन वाला एरिया चाहिए। क्योंकि अगर हम बाहर की इमेजेस में जैसे ये दिखेगा तो हमें ये बाहर की नॉइज़ इमेज भी मिलेगी। तो इसको कम करने के लिए हम इसका उतना ही एरिया रखेंगे जितना कि हमारी इमेज है। तो इस हिसाब से हमें इसका ये थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करना है। तो ये हमने इसका सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे, फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे और इसको कंप्यूट कर देंगे। कंप्यूट करने के बाद ये जो आपको ग्रीन इमेज दिख रही है, जैसे कि परफ्यूज़न जैसी इमेज होती है, ये जो ग्रीन इमेज दिख रही है, तो हमें जो ADW की ग्रे स्केल होती है, जो ग्रे कलर की इमेज होती है, वो हमें चाहिए होती है। तो हम इसमें कलर में जाएंगे। ये जो कलर मैप्स दिख रहे हैं, इसमें जाके हम अपना ग्रे वाला इमेज अपना सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी ADC इमेज होती है। तो जैसे कि हमने ये ADC इमेज जनरेट की है और फिर हम इसको जाके फिल्म में, जो हमारा फिल्म वाला एरिया है, उसमें जाके हम फंक्शनल मैप्स में यहाँ पे जाएंगे। फिर ये मल्टीपल लोकेशन इसलिए सिलेक्ट करना है कि जो आपने स्क्रीन पे एक इमेज है उस पर ही सिलेक्ट नहीं करनी है, सारी इमेजेस सिलेक्ट करनी है। और सेव एज प्रोसेस इमेज करके कर देंगे ताकि हम इसकी इमेज की विंडो भी सेट कर सकें। तो ये हमें सिलेक्ट करना है और आगे जाके हमें इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी इमेज ये सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ADC इमेज इस तरीके से हमने जनरेट किया है। तो जो हमारा GE का ADW सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें अलग से ADC इमेज जनरेट करनी पड़ती है, जो कि मैंने आपको बताया है। इस तरीके से हमें इमेज को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हमारी इमेज ये सेव हो जाएगी। ये हमारी तो ये हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है ADC, जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें हमने नॉइज़ इमेज हटा दी थी, तो ये हमें बिल्कुल जो हमारी एक्चुअल इमेज है बस वही दिख रही है। जब भी किसी को इन्फार्क्ट होता है तो हमें ADC इमेज बनाना ही पड़ता है, उसको दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें हम एक्यूट और सब एक्यूट वगैरह ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा इन्फार्क्ट है। इसलिए हमें ADC इमेज की ज़रूरत पड़ती है और ये हमारी डिफ्यूज़न इमेज है। तो इस तरीके से हम ADW 4.6 पर डिफ्यूज़न की ADC इमेज हम इस तरीके से जनरेट करते हैं।